गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की सत्संग के अनमोल वचन पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का शब्द है। हमें चाहिए कि हम वाणी पर विचार करें और देखें कि जो वाणी कहती है हम अपने मन को उस धारणा पर लाते हैं या नहीं। आद निरंजन प्रभु निरंकारा, सब में वर्ते आप निरारा। अंजन का अर्थ है माया और निरंजन कहते हैं माया से रहित को। कहते हैं वह सबका आदि और सबका अंत, माया से रहित मालिक है। अब सवाल पैदा हुआ कि दुनिया जन्म लेती और मरती है, क्या वह भी जन्म लेता और मरता है? कहते हैं नहीं, वह लाफानी है, अमर है, सब में रहता हुआ भी सबसे निराला है। वरण जात जिन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपायदा। कहते हैं उस परमात्मा के ना कोई कौम है, ना कोई मजहब है, ना उसका कोई रंग रूप है, ना वर्ण है। वह ना हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई। वह सबका परमेश्वर मालिक है। सारी दुनिया को अपने हुक्म शब्द से पैदा करता है। जब उसका कोई वर्ण, कोई मजहब नहीं, फिर हम क्यों लड़ते हैं? मजहबों और वर्णों के पीछे क्यों भटकते फिरते हैं? गुरु नानक साहिब की तालीम हमें मजहबी भेदभाव से बाहर निकालती है। वह कहती है अंदर जाओ, मगर कोई सुनता नहीं। लख 84 जोन सवाई, मानस को प्रभु दे बढ़ाई। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ रुपए का है और दिल में धारण करने वाला है। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सारी सृष्टि 84 लाख योनियों में बटी हुई है। कई लाख किस्म के वृक्ष, कई लाख किस्म के कीड़े पतंगे, कई लाख किस्म के पक्षी, कई लाख किस्म के पानी के जीव, कई लाख किस्म के भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, इंसान, पशु वगैरह। यह संसार 84 लाख योनियों का जेल खाना है। कहते हैं अगर कोई ऊंची से ऊंची पदवी, सबसे उत्तम योनि है तो वह मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म पाकर हम इस जेल खाने से निकल सकते हैं। इसके सिवाय 84 से निकलने के लिए और कोई जन्म है नहीं। इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाइदा। मनुष्य जन्म परमात्मा से मिलने का दरवाजा है। यह ऊंची से ऊंची चोटी और ऊंची से ऊंची सीढ़ी है। कहते हैं अगर मनुष्य जन्म में नाम नहीं मिला, पर्दा नहीं खोला, बल्कि ऐसे ही गवा दिया, तो फिर से 84 का चक्र तैयार है।
84 का चक्र भोगने के लिए लाखों करोड़ों साल चाहिए। क्या पता यह चक्र कब खत्म हो और कब बारी आए। फिर अगर मनुष्य जन्म किसी ऐसी कौम में मिले जिसे नाम की खबर ही नहीं, तो किस काम का। मगर अब हमें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, क्या ही अच्छा हो अगर हम इसी का फायदा उठा लें। यह उपदेश गुरु नानक साहिब का है। अगर मनुष्य जन्म ना संभाला तो फिर गधा, कुत्ता, सुअर, घास फूस बनना पड़ेगा। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदारथ लइए। अब श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा जिसने यह दुनिया बनाई है ऊंचे से ऊंचा और परे से परे है। उसकी बड़ाई तो हमसे हो ही नहीं सकती। हमें चाहिए कि हम किसी गुरुमुख से प्यार करके गुरुमुख बन जाएं। अब सवाल पैदा हुआ कि हमें गुरुमुख बनाने के लिए वह क्या युक्ति बताएगा। कहते हैं नाम की कमाई। वह महात्मा नाम देगा, हम नाम की कमाई करेंगे। हमारी आत्मा पर पहले यह स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर की स्थूल इंद्रियां हैं जिनके जरिए हमारा इस स्थूल दुनिया से ताल्लुक है। जब नाम की कमाई करते हुए हम तुर्यापद या सहजदल कंवल में जाएंगे, वहाँ सूक्ष्म गिलाफ और सूक्ष्म दुनिया है। जब ब्रह्म में जाएंगे वहाँ कारण शरीर और कारण दुनिया है। जब हम पारब्रह्म या 10वें द्वार में जाएंगे वहाँ अमृतसर है, जिसमें नहाकर न सिर्फ 3 शरीर यानी स्थूल, सूक्ष्म और कारण उतर जाते हैं, बल्कि सारे कर्म नाश होकर रूह निर्मल हो जाती है। संत सिर्फ दुनिया में आने जाने के लिए इसके प्रारब्ध कर्म रख लेते हैं। यहाँ हम एक सूरज की तरफ मुँह नहीं कर सकते, मगर जब वहाँ पहुँचेंगे हमारी रूह की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी, और जब सचखंड जाएंगे रोशनी 16 सूरज की हो जाएगी। जो सचखंड पहुँच गया वह गुरुमुख बन गया। 10वां द्वार संतों की तीसरी और सचखंड 5वीं मंजिल है। इसी को मुसलमान मकाम हक कहते हैं। सचखंड पहुंचकर गुरुमुख को जो ताकत हासिल हो जाती है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं गुरुमुख कोट उदारदा भाई दे नावे एक कणी। गुरुमुख में इतनी ताकत हो जाती है कि वे अपने कमाए हुए नाम की एक कणी देकर करोड़ों जीवों को सचखंड ले जा सकता है। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं गुरुमुख की गत सबसे भारी, गुरुमुख कोटन जीव उबारी। गुरुमुख की गति बड़ी ऊंची है। एक गुरुमुख आता है, करोड़ों जीवों को नाम देकर सचखंड ले जाता है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि आप नाम की कमाई करके परमात्मा से मिलो और गुरुमुख बन जाओ। न सिर्फ आप ही तरो बल्कि सारी दुनिया को भी साथ ले जाओ। भाव यह है कि प्रभु भक्त की प्रेम परिपूर्ण भक्ति उसके आसपास ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है कि जो उसके संपर्क में आता है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस आप भुलाए सो ही भूले, सो बूझे जिसे बुझाईदा।
दुनिया के दो पक्ष हैं, एक मनमुख, दूसरे गुरुमुख। जो मनमुख हैं वे मालिक को भूले हुए हैं, जो गुरुमुख हैं वे सीधी राह पर हैं। कहते हैं आप गुरुमुख बनो, मनमुख बनकर क्या लेना है। हरख सोग का नगर है किया, से उबरे जो सतगुरु सरनिया। कहते हैं यह जो दुनिया है पाप और पुण्य, दुख और सुख की एक नगरी है। कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके सारे पुण्य हों, इसी तरह ऐसा मनुष्य भी कोई नहीं जिसके सारे पाप हों। क्योंकि अगर सारे पुण्य होते तो स्वर्गों में जाता, और अगर सारे पाप होते तो नरकों में जाता। यह रंज और खुशी का शहर है, इसमें से छुटकारा कौन हासिल करते हैं। कहते हैं जो किसी गुरुमुख से नाम लेकर कमाई करते हुए, अंदर शब्द की लज्जत लेते हुए सचखंड में पहुंच जाते हैं, सो जब हम किसी गुरुमुख की शरण में जाएंगे वह कहेगा कि भाई तेरे अंदर शब्द है, प्यार के साथ अपनी रूह उसमें जोड़ दे। गुरुमुख कहो या सतगुरु, वह ना मजहब बनाता है न ढाता है, बल्कि हमें मजहबों की कैद में से निकालने और परमेश्वर से मिलाने के लिए आता है। कहते हैं जो कामिल मुर्शिद की सोबत में आ गए वे बच गए, बाकी सारे 84 के चक्र में चले गए। तिहाँ गुण ते रहे निरारा, सो गुरुमुख शोभा पाईदा। अगर किसी ने मुक्ति हासिल की है या मैदान जीता है तो गुरुमुख बनकर जीता है। क्योंकि ब्रह्म की चोटी तक तीनों गुण हैं, तीनों गुणों में मुक्ति नहीं। जो ब्रह्म की मुक्ति है कल्प प्रयत्न है। अगर यह मुक्ति मिल भी गई तो मयाद खत्म हो जाने पर फिर दुनिया में आना पड़ेगा, खोटी खोटी योनियों में जाना पड़ेगा। अगर हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति लेनी है तो 3 गुणों से पार चौथे लोक में आओ। जो त्रिलोकी या ब्रह्म को तय करके पार ब्रह्म में पहुंच गया, सचखंड जाने का हकदार हो गया। अनिक कर्म किए बहु तेरे, जो कीजे सो बंधन प्यारे। अब कर्मकांड का हाल बयान करते हैं। कहते हैं जिस तरह अगर हमें किसी साहूकार से कुछ यानी रुपया लेना है तो भी उसकी बही में हिसाब है, अगर देना है तो भी उसकी बही में हिसाब है। इसी तरह अगर हमारे पुण्य हैं तो भी धर्मराज से वास्ता है, अगर पाप है तो भी धर्मराज के दरबार में जाना है। अगर पाप किए तो भी भोगने पड़े, अगर पुण्य किए तो भी भोगने पड़े। इसलिए संत कहते हैं कि कोई कर्म धर्म जब तप ना करे, सिवाय नाम के कोई कर्म नहीं जो बंधनों से आज़ाद करे। यही मुसलमान फकीर और दूसरे मजहब वाले कहते हैं कि अगर मुक्ति है तो नाम में कोई यह ख्याल ना करे कि कर्म करने का फल नहीं मिलता। फल जरूर मिलता है, पुण्य का पुण्य और पाप का पाप।
यानी अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल। मगर हम जेल खाने में ही रहे, आज़ाद ना हुए। सोचो कितना ऊंचा उपदेश है। वाणी तो वाणी है, मगर हम विचार ही नहीं करते। उड़ता बीज बीज नहीं जामे, सबला मूल गवाईदा। कहते हैं यह कलयुग है, इसमें ना जप की जरूरत है न तप की, न तीर्थ, न मूर्ति, न मंदिर, न किसी और कर्म की। ये पिछले युगों में ही ठीक थे, मगर कलयुग में नहीं। कलयुग में जीवों की उम्र थोड़ी और शरीर कमजोर है, इसलिए ये कर्म विधि पूर्वक बन नहीं सकते। जिस तरह किसी जमींदार के पास महीना 1.5 महीना यानी फसल पकने तक वक्त है, अगर वह गेहूँ बोएगा तो वह नहीं उगेगा, अगर चने बोएगा तो नहीं उगेंगे। फसल तो क्या होगी, बीज भी नाश हो जाएगा। सो कहते हैं कलयुग में सिवाय नाम के किसी कर्म का मौसम नहीं। जितने कर्म धर्म हैं सब कुरुता यानी बेमौसम के बीज हैं। सो इनके करने से नफ़ा तो क्या होगा, मनुष्य जन्म की पूंजी भी हाथों से चली गई। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। कलयुग में कोई कर्म धर्म नहीं, अगर है तो नाम। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिए लाए धियाना। अब यह तुक समझने वाली है। कहते हैं कलयुग में ऊंचे से ऊंचा सिमरन, ऊंचे से ऊंचा भजन कीर्तन है। यह जितनी दुनिया बैठी है सबके अंदर दिन रात कीर्तन हो रहा है, कभी बंद नहीं होता, बराबर जारी है। वह तब बंद होगा जब मौत आएगी। वह कीर्तन प्यारे से प्यारा राग और प्यारी से प्यारी आरती है। जिस वक्त रूह उसके साथ जुड़ेगी, उसकी आशिक हो जाएगी, दुनिया के सारे स्वाद भूल जाएंगे। यही शेख फरीद कहते हैं, फरीदा शक्कर खंड निवार, गुड़ मक्यो माझा तुद, सभे वस्तु मिठिया रबना पूजन तुद। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हर कीरत साध संगत है, सिर कर्मन के कर्मा। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है तो कीर्तन है, जो आप सबके अंदर हो रहा है। आगे कहते हैं, कहो नानक इस भयो परापत, जिस पूरब लिखे का लेना। जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों वह सुनता है, बाकी सारे खाली आए और खाली चले गए। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा हुआ हो, वह अपना घर ना संभाले, रुपया ना निकाले, बल्कि बाहर कौड़ी कौड़ी मांगता मर जाए, उसे उस रुपए का क्या फ़ायदा। वह जैसा आया वैसा चला गया। कीर्तन कहो या नाम, बेशक शब्द कह दो, वह किसी जबान में नहीं, ना तुर्की है, ना फारसी, ना हिंदी, ना अंग्रेजी और ना कोई और। हिंदू होकर अंदर जाओ वह मिलेगा, मुसलमान होकर जाओ वह मिलेगा, ईसाई होकर जाओ वह मिलेगा, यहूदी होकर जाओ वह मिलेगा, किसी और मजहब के होकर जाओ तो भी वह मिलेगा। वह सारी दुनिया का एक ही है और साझा है। जब तक हम गुरुमुख नहीं बनते उस दौलत को ले नहीं सकते।
वह दौलत परमेश्वर ने हर एक के लिए उसके अंदर रखी हुई है। हमें चाहिए कि हम गुरुमुख बनकर उस दौलत को ले लें और सुखी हो जाएं। अब यह गुरु नानक साहिब की तालीम है, कितनी ऊंची है, मगर हम इधर तवज्जो यानी ध्यान ही नहीं देते। आप तरे सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यो जाइदा। कहते हैं जो उस कीर्तन या नाम को अंदर सुनता है वह न सिर्फ आप ही तर जाता है बल्कि अपने कुटुंब और कुल को भी तार लेता है। भाव यह है कि प्रभु भक्ति की प्रेम परिपूर्ण भक्ति घर में ऐसा आध्यात्मिक वातावरण पैदा कर देती है जो उसके परिवार के सब सदस्यों पर गहरा प्रभाव डालती है और वह प्रभाव पीढ़ियों तक चलता है। नाम इतना ऊंचा है, फिर आसान से आसान है, पैसा खर्च नहीं होता, बाहर से कुछ लाना नहीं। अगर पिछली रात को जागकर घर में बैठकर 2-3 घंटे रोज नाम की कमाई करोगे तो इज्जत के साथ परमात्मा की दरगाह में पहुंच जाओगे। खंड पताल दीप सब लोया, सब काल बस आप प्रभु किया। निश्चल एक आप अविनाशी, सो निश्चल जो तिस धियाइदा। यह बात भी समझने वाली है। कहते हैं परमात्मा ने सारी दुनिया खंड पाताल मतलब कि त्रिलोकी काल भगवान के अधीन की हुई है। ब्रह्म की चोटी तक काल का राज है। यही गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, काल हो के काल महाकाल हो के काल हो, सारी त्रिलोकी का मालिक काल है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मुंह खोलकर अमली तौर पर दिखा दिया कि मैं काल हूँ और यह सारे कौरवों की सेना के योद्धा मेरे खाए हुए हैं। असली खुदा का तो किसी किसी को ही पता होगा। सारी दुनिया जो त्रिलोकी का मालिक है उसी को परमात्मा माने बैठी है। जो सतनाम सचखंड है वह चौथे लोक में है, वह लाफानी है, काल की हुकूमत में नहीं। जो उसकी उपासना करता है वह जन्म मरण में नहीं आएगा बल्कि हमेशा के लिए मुक्त होकर सतलोक में रहेगा। ओम तक की सृष्टि पेढ़े में ढह जाती है और सोहंग तक की महापेढ़े में। जो सचखंड है वह त्रिलोकी छोड़कर भंवर गुफा से भी परे है। वह न पेढ़े आती है न महापेढ़े। अब इस रमज यानी भेद को कोई कोई गुरुमुख ही समझता है। आम हालत क्या है? जो इन जीवों को खाता है ये उसी काल की पूजा करते हैं। जो नेक कर्म करते हैं उनको काल स्वर्ग भी देता है, वैकुंठ भी देता है, एक खास मयाद तक मुक्ति भी देता है। काल ने 70 चौकड़ी युग एक बार और 64 चौकड़ी युग एक बार एक टांग पर खड़े होकर कुल मालिक की भक्ति करके उससे त्रिलोकी का राज, स्वर्ग, वैकुंठ वगैरह देश लिए हुए हैं। वह ना रूह को बना सकता है और ना ही मार सकता है। रूह अविनाशी है, सतनाम की अंश है। जितने संत महात्मा और दूसरे फकीर हुए हैं सबने कहा है कि रूह अविनाशी है और सतनाम सचखंड देश की रहने वाली है। कहते हैं मैं एक दफ़ा अपना सब डिवीज़न रावलपिंडी लेकर आया। वहाँ एक एसडीओ था जो गैस वर्क का
इंचार्ज था। हमारा नियम था कि शाम को जब काम छोड़ना इकट्ठे छोड़ना। एक दिन की बात है, छुट्टी का वक्त हो चुका था कि मेरा क्लर्क कागज पर साइन यानी दस्तखत करवाने के लिए आ गया। उधर वह कहने लगा, चलो भाई कल कर लेंगे। कहते हैं, मैंने कहा कि दस्तखत कर लेने दो। कहता है, छोड़ो यार, अपने आप खुदा कर लेगा। कहते हैं, मैंने कहा कि कौन सा खुदा? कहता है, क्या खुदा दो हैं? मैंने कहा, हाँ। उसकी समझ में तो ना आया, मगर चुप हो गया। जब घर को आया तो सारे रास्ते सोचता आया। रात को कोई फकीर मिला, उसने अच्छी तरह समझा दिया कि दुनिया का खुदा और है और संतों का और। जब सवेरे दफ्तर आया तो कहता है, नहीं, मेरी तसल्ली हो गई है। सो जो दुनिया का खुदा है वह काल है, और जो गुरुमुखों का खुदा है वह इस त्रिलोकी से परे है। जो सतनाम का ध्यान करता है, सतनाम का इष्ट रखता है, वह लाफानी है, बाकी सारे काल के जाल में है। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जो सतनाम का इष्ट रखता है, सतनाम की कमाई करता है, वह जब सतनाम के शब्द में जो सचखंड में हो रहा है लीन होगा तो परमात्मा का रूप हो जाएगा। फिर हम उसको मनुष्य नहीं कहेंगे। जब कतरा समुद्र में मिल गया, समुद्र हो गया, फिर हम उसे कतरा नहीं कहेंगे। इसी तरह जो गुरुमुख हो गया वह परमात्मा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, हरिहर जन दुई एक है, वे विचार कछु नाही, जलते उपजे तरंग जीव जल ही बिखे समाही। जो महात्मा रोज सचखंड जाता है हम उसे मनुष्य नहीं समझेंगे। इसमें शक नहीं कि वह हमें समझाने के लिए मनुष्य का चोला पहनकर गुरु बनकर आया हुआ है। जीव जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलले सलल समाइदा। सलल कहते हैं पानी को। पानी में हवा भरी, बुलबुला पैदा हो गया, 2-4 मिनट रहा, जब हवा निकली फिर पानी है। इसी तरह महात्मा उस सतनाम के समुद्र में से आए, अपना काम किया और मालिक में लीन हो गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीव जल मह जल आए उठाना, क्यों ज्योति संग ज्योत समाना। एक जातिक मंगे दान द्वारे, जा प्रभु भावेता कृपा धारे। अब गुरु अर्जुन साहिब परमात्मा की दरगाह में इल्तिजा यानी विनती करते हैं कि ऐ मालिक, मैं तेरे दर पर सवाली आया हूँ, कृपा करके मुझे दान दे। क्या? यह आगे बताते हैं। देहो दरस जित मन तृप्ता से, हर कीर्तन मन ठहराईदा। एक तो तू मुझे अपना दर्शन दे ताकि मुझे धीरज आ जाए। दूसरा, वह जो अंदर राग हो रहा है, शब्द हो रहा है,
मुझ पर खोल दे। जब हम उस राग को सुनेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सो जाएंगे, रूह मालिक में मिल जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। कहते हैं, मैं बाहर के तीर्थों का खंडन नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि उससे मुक्ति नहीं। मन को रोकने की दुनिया में कोई दवा नहीं। अगर है तो गुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन, मालिक का शब्द रूप। करोड़ों वेद, करोड़ों शास्त्र, करोड़ों ग्रंथ पोथियाँ पढ़ लो, मन बस में नहीं आता। लंका का राजा रावण 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं था, बल्कि टीकाकार भी था। उसके वेद भाष्य यानी टीका के मुकाबले और कोई वेद भाष्य नहीं था। क्या उसका मन रुका? कोई नहीं। सीता का हरण किया, आखिर जो उसका नतीजा हुआ सबको मालूम है। वही रावण है जिसकी हर साल हम नकल बनाकर आग लगाते हैं। सो मन को बस में करने का इलाज अंदर कीर्तन को सुनना और दर्शन करना है। रूड़ो ठाकुर किते बस न आवे, हर सो क्यों करे जे हर क्या संता भावे। कहते हैं, वह प्यारे से प्यारा परमेश्वर किसी के बस में नहीं। अगर है तो अपने भक्तों के, अपने आशिकों के। वे उसके प्यारे पुत्र हैं। प्यारा पुत्र जो चाहे बाप से करवा ले। किता लोडन सोई कराइन, दर फेर ना कोई पायदा। संत परमेश्वर के प्यारे पुत्र हैं। वह परमेश्वर उन्हें अपनी दरगाह से खाली नहीं लौटाता। वे जो चाहे परमेश्वर से करवा ले। जेठे औगट आए बनत है प्राणी, तिथे हर ध्याये शारंग पाणी। जिथे पुत्र कलत्र न बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाईदा। आगे कहते हैं, जब यमदूत आकर इसके सांस निकालते हैं और धर्मराज इसे नरकों में डालना और सजा देना चाहता है, तो वहाँ सिवाय परमेश्वर के और कोई सहायक नहीं होता। न माँ, न बाप, न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न धन, न कोम, न मजहब और न कोई और रिश्तेदार। परमेश्वर भी तभी सहायता करता है अगर गुरु से नाम लिया हुआ हो। जो हमारे किसी काम नहीं आते, उनके लिए हम सारी उम्र लगा देते हैं, और जो मदद करता है उसके लिए हमने कितने साल लगाए हैं। सोच लो। सारंग कहते हैं पपीहों को, जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद का आशिक है, इसी तरह संत महात्मा उस नाम या अकाल पुरुष के आशिक हैं। सो कहते हैं कि जहाँ इसका कोई बैली यानी मित्र नहीं, वहाँ छुड़ाने वाला वह नाम है या अकाल पुरुष। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसके साथ सच्चा इश्क और प्यार करें। बड़ा साहिब अगम अथाह, क्यों मिलिए प्रभु बेपरवाह। अब गुरु साहिब आप सवाल करते हैं कि वह अकाल पुरुष तो
बड़े से बड़ा करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों का मालिक है और हम यहाँ दुनिया में बैठे हुए हैं, उससे मिले तो कैसे? फिर आप ही जवाब देते हैं, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो बिच संगत बासा पाईदा। कि वह परमात्मा जिसका जन्म मरण खत्म करना चाहता है उसे संतों की संगति में लाता है। साध संगत के मुकाबले में दुनिया में कोई संगत नहीं है। इसमें आकर शराबी शराब छोड़ देते हैं, कबाबी कबाब छोड़ देते हैं, चोर चोरी छोड़ देते हैं, दुराचारी दुराचार छोड़ देते हैं। सो परमेश्वर के पास अगर कोई बकसने का या अपने साथ मिलाने का जरिया है तो साध संगत। हुक्म बूझे सो सेवक कहिए, बुरा भला दोए समसर सहिए। कहते हैं यह परमात्मा का सेवक कब बनता है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जब उसके हुक्म को समझे। जिस पावर यानी ताकत ने दुनिया बनाई है और बेशुमार खंड ब्रह्मांड बनाए हैं, उसका नाम है हुक्म। उसी को मुसलमान फकीर कलाम इलाही, संत नाम और वेद नाद कहते हैं। जो उस नाम की कमाई करता है वह सच्चा सेवक या गुरुमुख है। बाकी सारे मनमुख हैं। ऊंचे से ऊंचा भजन, ऊंची से ऊंची रहनी और मालिक की बड़ी से बड़ी कृपा क्या है, हम उसके हुक्म में रहकर उसका भजन करें। वह चाहे दर दर भीख मंगाए, चाहे राज कराए, नंगा रखे भूखा रखे, हम उसके भजन को ना छोड़ें और उसकी रजा में राजी रहें। अगर इस नुक्ते पर आ जाओ तो कोई दुख नहीं। इस्लामी किताबों में एक कहानी आती है कि एक मुसलमान बुजुर्ग किसी गांव में रहते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि कुत्तों को बीमारी हो गई, कुत्ते मरने लगे। लोगों ने उस बुजुर्ग के आगे अर्ज की कि हजरत कुत्ते मर गए। वह कहने लगे, अच्छा, मालिक ने जो किया है अच्छा किया है। फिर कोई ऐसा समय आया कि गांव के सारे मुर्गे मर गए। लोगों ने फिर अर्ज की कि मुर्गे मर गए। उसने कहा कि अच्छा हुआ। लोगों ने दुखी होकर कहा कि हमारे कुत्ते मर गए, मुर्गे मर गए और तुम कहते हो कि अच्छा हुआ। जो मालिक की रजा। उस जमाने में माचिस नहीं होती थी। लोग चकमक के 2 पत्थर लेकर आपस में रगड़ते थे या लकड़ी पर लकड़ी रखकर नीचे सूखी घास या रुई रखते थे। चिंगारियां उस पर गिरकर आग लगा देती थी। लोग अमूमन यानी आम तौर पर रात को आग दबाकर रख देते थे। एक दफ़ा क्या हुआ कि सारे गांव की आग एकदम बुझ गई। लोगों ने बुजुर्ग के पास आकर अर्ज की कि हजरत, अब तो सारे गांव की आग बुझ गई है, क्या किया जाए? कहने लगे, जो उसकी मौज। लोगों ने इस बात को पसंद ना किया और दोबारा अर्ज की कि हजरत, हमारे हक में दुआ करो। कहते हैं, अच्छा, एक दिन और ठहर जाओ, फिर अपने आप ही पता लग जाएगा। लोगों ने यकीन ना करते हुए कहा कि चलो चले, ये तो इसी तरह कह देते हैं। अगले दिन एक बादशाह कत्लेआम करता हुआ उधर से गुजरा। दूर से पेड़ों को देखकर कहता है कि यहाँ जरूर कोई गांव होगा। फौज से कहता है कि चुपचाप सुनो। जब कुछ पता ना लगा तो कहता है कि यहाँ कोई आबादी नहीं, ये पेड़ ऐसे ही हैं। यहाँ न कुत्ते भौंकते हैं, न मुर्गे बोलते हैं, न धुआं ही निकलता है, छोड़ो इसे। यह कहकर वह गांव से बाहर निकल गया। जब गांव के लोगों को पता लगा तो उन्होंने न सिर्फ परमात्मा का हजार हजार शुक्र किया, बल्कि उस बुजुर्ग पर भी सच्चे दिल से ईमान ले आए। सो
गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा का हुक्म माने वह उसका सेवक है, वह गुरुमुख है, बाकी सारे मनमुख हैं। अगर गुरुमुख बनना है तो चाहे हमारा नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, हमें चाहिए उसे प्यार के साथ भुगत लें। हम में जाए ता एको बूझे, तो गुरुमुख सहज समाईदा। कहते हैं जो शब्द की कमाई करता है उसकी हौमे और ममता नाश हो जाती है और वह गुरुमुख बन जाता है। जहाँ योगियों ने गुरु नानक साहिब के साथ गोष्ठी की है, वहाँ उनके सवालों के जवाब में गुरु साहिब ने कहा है, मनसा आशा शब्द जलाई, गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। हम हुक्म को समझते नहीं यानी मानते नहीं। अगर कारोबार में फ़ायदा हुआ तो हंसने लग पड़े, नुकसान हुआ तो रोने लग पड़े। कहते हैं जो गुरुमुख बनकर शब्द की कमाई करेगा वह सहज अवस्था में चला जाएगा। यह हुक्म मानने का फ़ायदा है। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अतीत उदासी। कहते हैं जो परमात्मा के भक्त हैं उन्हें कभी दुख आता ही नहीं, क्योंकि वे सदा परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं। अतीत कहते हैं माया को, वे अतीत यानी माया से रहित हैं और हर वक्त परमेश्वर के ध्यान में लीन रहते हैं। उनका स्वभाव 40 दिन के बच्चे की तरह होता है। 40 दिन के बच्चे को जहाँ मर्जी है रखो, जिस तरह मर्जी है उसके साथ सलूक करो, उसे कोई परवाह नहीं। उसे लोहा पकड़ा दो, लकड़ी दे दो या सोना, उसके लिए सारे एक जैसे हैं, उसे कोई भेद नहीं। अनेक रंग करे बहुभांति, जो पिता पूत लड़ाईदा। जिस तरह बाप अपने प्यारे पुत्रों को खेलते देखकर खुश होता है, इसी तरह परमात्मा अपने भक्तों को देख देख कर खुश होता है। अगम अगोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिए जा लय मिलाई। अब कहते हैं कि परमेश्वर बेअंत है, ला इंतहा है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। हम उससे कब मिल सकते हैं? जब हमारे हृदय में कोई महात्मा नाम डाले, हम कमाई करके दरगाह में पहुँचे, गुरुमुख बने, यही उससे मिलने का तरीका है और कोई नहीं। अगर वह मालिक कृपा करके महात्मा के जरिए हमारे हृदय में नाम की रोशनी डालकर अपने साथ मिला ले तो हम मिल सकते हैं, नहीं तो हमारी ताकत नहीं कि हम उससे मिल सकें। वहाँ परमात्मा के पास ना मन जा सकता है, ना बुद्धि और ना कोई और चीज़। यह उसकी अपनी बख्शीश है कि वह किसी को भी अपने साथ मिला ले। गुरुमुख प्रगट भया तिन जन कहो, जिन धुर मस्तक लेख लिखाईदा। कहते हैं कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब, देशों के देश गुरुमुखों से खाली पड़े हुए हैं, उन्हें कोई गुरुमुख नहीं मिलता। अब सवाल पैदा होता है कि गुरुमुख किन्हें मिलता है? कहते हैं जिन्हें दूर दरगाह से हुक्म होता है कि इनका जन्म मरण खत्म करना है, उन्हें गुरुमुख मिलता है, नहीं तो अन्य लोगों के नज़दीक भी नहीं आता। हमें मालिक का धन्यवाद करना चाहिए जिसने गुरुमुख से मेल करा दिया, नहीं तो हम करोड़ों जन्मों के पापी नाम की तरफ कब आ सकते थे।
तू आपे करता कारण करना, सृसट उपाय धरे सब धरना। अब कहते हैं कि हे अकाल पुरुष, तू सब कुछ आप ही करने वाला है। अगर जमीन बनाई है तो तूने आप, अगर आसमान बनाया है तो तूने आप, अगर दुनिया बनाई है तो तूने आप, मतलब कि जो कुछ बनाया है तूने आप ही बनाया है। इसलिए जो कुछ है तू ही तू है। जन नानक शरण पाया हरिद्वारे, हर भावे लाज रखाईदा। गुरु अर्जुन साहिब प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, मैं तेरे द्वार पर तेरी शरण में आ गया हूँ, तो कृपा करके मुझे अपने साथ मिला ले।